ग्रैबली क्या है, ओएस ऑर्डन क्या है, ग्रैबली के फंक्शंस क्या हैं, ओएस ऑर्डन के फंक्शंस क्या हैं। आज ग्रैबली और ओएस ऑर्डन के फंक्शंस को प्रैक्टिकली चेक करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है और आपको जब आपने हंटिंग करनी है तब आपने किसको यूज करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलबारिज़ान पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो वीडियो है कि इससे पहले हमने इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। अब तक की जो सीरीज़ चल रही है वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन टूल जो हमें एक्सटेंशन मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एक्सटेंशन मिलती हैं, उन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने ओएस ऑर्डन पे बात की, क्विक व्यू पे बात की, हमने स्कैन अनलिमिटेड पे बात की, हमने ग्रैबली पे बात की, हमने कैमलाइजर पे बात की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो ओएस ऑर्डन हमने आपके साथ शेयर किया था, ग्रैबली हमने शेयर किया था, उनमें से कुछ फंक्शंस आपस में मिलते थे, कुछ फंक्शंस सेम थे। तो हम ज़रा देखेंगे कि दोनों के फंक्शंस सेम हैं लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा है, आपको बेटर कौन सा लगेगा, किसको आपको यूज़ करना चाहिए, किसको आप यूज़ करें तो आपका टाइम सेव हो सकता है, आपका पैसा सेव हो सकता है, आपकी मेहनत कम होगी। तो दोनों टूल्स को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, फिर बारी बारी दोनों को चेक करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे गूगल मेरे सामने है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ ओएस ऑर्डन। लेकिन ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे एक्सटेंशन है दोस्तों, इस एक्सटेंशन में हमारे पास कुछ मौजूद तो नहीं। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कीपा मौजूद है। कीपा यहाँ पे इंस्टॉल है, कीपा पे फिर कभी बात करेंगे, बात तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। हीलियम 10 पे भी बात करेंगे, जंगल स्काउट पे भी बात करेंगे, सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम शुरू हुए हैं ना, अभी तो हम आगाज़ में हैं। आगे दोस्तों देखिए होता है क्या। यहाँ पे कीपा हमारे पास मौजूद है, आपके सामने ओएस ऑर्डन को भी इंस्टॉल करते हैं, आपके सामने हम ग्रैबली को भी इंस्टॉल करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों की फंक्शनैलिटी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे विच वन इज़ द बेस्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं ओएस ऑर्डन को यहाँ पे इंस्टॉल करने लगा हूँ। ओएस ऑर्डन दोस्तों एक्सटेंशन मैंने लिखा, यहाँ पे मेरे सामने ऑनलाइन सेलर ऑर्डन, ओ से मुराद ऑनलाइन, एस से मुराद सेलर ऑर्डन, ऑनलाइन सेलर ऑर्डन या ओएस ऑर्डन की बात करें तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो ये एक्सटेंशन मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों वो मुझे कहता है कि ऐड टू क्रोम कर लो। इसका मतलब है कि ये अभी तक इंस्टॉल नहीं है, अभी तक ये मेरे क्रोम का हिस्सा नहीं बनी। तो मैं जब इसको ऐड टू क्रोम करूँगा तो दोस्तों ये इस वक्त मेरे क्रोम का हिस्सा बन जाएगी। ये चेकिंग में है, मैंने इसको ऐड एक्सटेंशन किया और अब ये दोस्तों मेरा जो गूगल क्रोम है उसका हिस्सा बन चुकी है। तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ चुका है। रिमूव फ्रॉम क्रोम का मतलब है कि इसको ख़त्म कर दो क्रोम से। ख़त्म नहीं करना, हमने ख़त्म नहीं करना, हमने तो इसको यूज़ करना है। आज तो हमने ओएस ऑर्डन के साथ ग्रैबली का कंपेयर करना है, दोनों की जंग करवानी है और देखना है कि बेहतर कौन सा है। हमने यहाँ पे ऑनलाइन सेलर ऑर्डन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, अब हमने दूसरा इंस्टॉल करना है। लेकिन पहले चेक कर लें यहाँ पे एक्सटेंशन से क्या ऑनलाइन सेलर इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये देखें ऑनलाइन सेलर ऑर्डन आ चुका है। जी दोस्तों आ चुका है, इसका मतलब ये है कि इससे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, फंक्शनैलिटी इसकी एक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। अभी आपके सामने मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो दूसरी यहाँ पे एक्सटेंशन है ग्रैबली की बात करूँगा तो मैं उसको ग्रैबली को यहाँ पे सर्च करता हूँ। ग्रैबली एक्सटेंशन मेरे सामने आ गई है। चूँकि हमने पहले भी इस पर बात की थी ना, हमने आपको साथ शेयर किया था, मुकम्मल 20-25 मिनट की वीडियो बनी थी जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ग्रैबली को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ दोस्तों, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ भी आ रहा है कि ऐड टू क्रोम है। यहाँ पे क्रोम का हिस्सा नहीं है। अगर आपने इसको क्रोम का हिस्सा बनाना है तो आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे। मैंने इसको ऐड टू क्रोम कर लिया। अब ये चेकिंग के प्रोसेस में है, उसने कहा कि ऐड एक्सटेंशन कर लो, मैंने उसको ऐड एक्सटेंशन कर लिया और ये दोस्तों यहाँ पे देखें रिमूव फ्रॉम क्रोम आ चुका है। इसका मतलब है कि ये आपके क्रोम का हिस्सा बन चुकी है। अब मैं चेक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वो देखें ग्रैबली भी है, कीपा भी है, ऑनलाइन सेलर ऑर्डन भी है। कीपा को ज़रा आप कुछ देर के लिए भूल जाएं, ग्रैबली की बात करें, ऑनलाइन सेलर ऑर्डन की बात करें, दोनों की बात करते हैं दोस्तों। अब दोनों के फंक्शंस को आपके साथ शेयर करूँगा, दोनों के फंक्शंस को कंपेयर करूँगा और फिर देखेंगे कि इनमें से बेटर कौन सा है।
जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं अमेज़ॉन को ओपन कर चुका हूँ। अमेज़ॉन मेरे सामने है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ भी कोई भी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करूँगा। मैं यहाँ पे दोस्तों लिखता हूँ एक ब्रांड के बारे में जो कि कुछ अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे रखता है। मैंने यहाँ पे लिखा और ये ब्रांड मेरे सामने आ चुका है। इसकी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ चुकी हैं दोस्तों। अब मैं देखता हूँ इसकी किसी प्रोडक्ट के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि हम इसके फंक्शंस को देखें। मैं दोस्तों इसकी एग्जांपल के तौर पर ये वाली प्रोडक्ट आपके सामने लिख लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने प्रोडक्ट आपके सामने रखी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन सेलर ऑर्डर की बात करूँगा। पहले हम ऑनलाइन सेलर ऑर्डर को चेक करेंगे और उसके बाद हम ग्रैबली पे बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये था मेरे सामने ऑनलाइन सेलर ऑर्डर। मैंने पिन पे क्लिक किया और ये मेरे सामने मेरे जो टॉप बार है वहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। अब मैं ऑनलाइन सेलर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। जब मैं ऑनलाइन सेलर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो जो उसकी फंक्शनैलिटी है कि जो हमें बताता है कि आपके पास FBA कितने हैं, यहाँ पे आपके पास FBM कितने हैं, अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके पास स्टॉक कितना है, ये हमें दिखाएगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे OS ऑर्डर पे क्लिक किया और ये देखें स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। इस वक्त यहाँ पे लोड हो रहा है और वो हमें बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है आपके पास इस वक्त यहाँ पे ओनली 140 यहाँ पे यूनिट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे FBA जो थर्ड पार्टी है, FBA के पास कोई भी स्टॉक नहीं है। FBM के पास 140 यूनिट मौजूद हैं और अमेज़ॉन के पास भी इस वक्त 0 स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि 3 ऑफर्स काउंटेड, कि 3 लोग इसको सेल कर रहे हैं और तीनों के तीनों टाइप की बात करें तो ये तीनों की तीनों FBM हैं। FBA यहाँ पे कोई भी नहीं है और एक के पास क्वांटिटी 100 है, दूसरे के पास क्वांटिटी 30 है, तीसरे के पास क्वांटिटी 10 है और जिसके पास 100 है उसकी प्राइस $28 है, जिसके पास 30 है उसकी प्राइस $44 है और जिसके पास 10 है उसकी प्राइस $50 है। ये तो सबसे ही ऊपर चला गया दोस्तों। कंडीशन की बात करें तो तीनों के पास कंडीशन न्यू है। यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि OS ऑर्डर ने हमें बताया कि इसके अमेज़ॉन के पास कोई स्टॉक नहीं है, FBA के पास कोई स्टॉक नहीं है, सिर्फ FBM जो हैं वो सेल इसको कर रहे हैं और वो भी 3 हैं। तीनों के पास जो स्टॉक है वो 140 का है। अब इसी प्रोडक्ट को मैं दोस्तों देखता हूँ ग्रैबली के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ग्रैबली के बारे में क्या कहता है दोस्तों। ये देखें ग्रैबली हमें ये बताता है। अच्छा, यहाँ पे वॉलमार्ट और ईबे को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब हमने देखा कि यहाँ पे OS ऑर्डर पे उसने हमें बताया कि इसको 3 FBM सेल कर रहे हैं, तीनों के पास 140 का स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो हमें बता रहा है यहाँ पे कि FBM इसको जो सेल कर रहे हैं वो 2 हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने FBM पे क्लिक किया और मेरे सामने डिटेल आ चुकी है दोस्तों। पहला जो है वो कौन सा है, पहला जो इसको सेल कर रहा है वो भी FBM है, दूसरा भी FBM है और जो तीसरा है वो भी FBM है दोस्तों। तो यहाँ पे 2+ जो FBM है वो इसको सेल कर रहे थे। यहाँ पे आपने देखा, मैंने क्लिक किया, आपके सामने वो डिटेल आ गई कि जो इसको FBM सेल करने वाले थे, जो इसको FBM सेल कर रहे थे वो आपके सामने आ गए थे और आपने देखा कि जितने भी FBM इसको सेल कर रहे थे ये इस वक्त आपके सामने हैं। और OS ऑर्डर की बात करें दोस्तों तो OS ऑर्डर की ये जो डिटेल है ये आपके सामने है। ये OS ऑर्डर की डिटेल है और ये है आपके सामने ग्रैबली की डिटेल के। ग्रैबली हमें बताता है कि ये इसको सेल करने वाले हैं, OS ऑर्डर हमें बताता है कि ये इसको सेल करने वाले हैं, ये इनकी प्राइस है, ये इनका स्टॉक है। और जबकि ग्रैबली हमें बताता है कि ये इसके से बेचने वाले हैं, ये इनकी प्राइस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब देखना है कि दोनों में कंपैरिजन जो हमने किया उसमें से बेस्ट वन कौन सा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था ना, ऑलरेडी आपको पता है हमारे इस चैनल पे OS ऑर्डर के बारे में डिटेल में वीडियो मौजूद है, ग्रैबली के बारे में भी डिटेल वीडियो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन डिस्कस करने का मकसद ये था कि दोनों में से बेटर कौन सा है। दोस्तों अगर बात करूं सबसे पहले OS ऑर्डर की, तो OS ऑर्डर हमें सिर्फ ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है टोटल जो इसको सेल करने वाले हैं उनके पास स्टॉक कितना है,
दूसरे नंबर पे FBA कितने सेल कर रहे हैं, FBM कितने सेल कर रहे हैं और अमेज़ॉन इसको कितना सेल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये देखा कि जब हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो इस प्रोडक्ट पे उसने हमें बताया कि हमारे पास 3 FBM हैं, तीनों के पास स्टॉक 140 का है। और अगर मैं यहाँ पे ये ग्रैबली की बात करूं तो ग्रैबली ने हमें ये बताया कि यहाँ पे इस वक्त इसको बेचने वाले कितने हैं और उनकी इस वक्त मौजूदा प्राइस क्या है। ये तो एक एग्जांपल थी दोस्तों। अब ज़रा दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक दोस्तों एक और ब्रांड के बारे में, एक और प्रोडक्ट के बारे में, ताकि ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने विल्टन के बारे में लिखा, विल्टन के मैंने ब्रांड के बारे में लिखा और मैं देखता हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहता है। मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लेता हूँ ताकि मुझे ज़रा क्लियर हो जाए, ताकि मुझे ज़्यादा सीखने को मिले आपके साथ। मैं भी देखूं कि यहाँ पे इस वक्त इसका मौजूदा स्टेटस क्या है, इसको बेचने वाले कितने हैं, कौन कौन इसको बेच रहा है, कितने लोग इसको बेच रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर मुझे मिलें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ दोस्तों। तो मैं इस वक्त इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं देखूँ कि दोनों का कंपैरिजन कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वक्त OS ऑर्डर पे क्लिक करने लगा हूँ। सबसे पहले OS ऑर्डर मुझे बताएगा कि इस वक्त इसको कितने बेचने वाले हैं और उनके पास स्टॉक कितना है। जी दोस्तों, तो ये हमें बता रहा है कि इस वक्त इसके पास स्टॉक है 1298, 1298 का स्टॉक है। 11 ऑफर्स, 11 लोग इसको सेल कर रहे हैं। FBA कितने हैं? 32। FBA के पास 32 का स्टॉक है। FBM के पास 267 का स्टॉक है और अमेज़ॉन के पास 999 का स्टॉक है। टोटल स्टॉक हो गया 1298। दोस्तों यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ FBA हैं वो कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ FBA आपके सामने हैं दोस्तों। ये कितने हैं? नंबर 1 FBA, नंबर 2 FBA और यहाँ पे 2 FBA हैं। FBM की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल दोस्तों 7, 8, 9 FBM हैं। यहाँ पे 9 FBM इसको सेल कर रहे हैं, 2 FBA सेल कर रहे हैं और एक इसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है। ये डिटेल हमें बताई थी इसने, OS ऑर्डर ने। इसके अलावा उसने हमें ये बताया कि इसके पास कितना स्टॉक है, अमेज़ॉन के पास कितना स्टॉक है, कौन से FBM के पास कितना स्टॉक है, कौन से FBA के पास कितना स्टॉक है। यहाँ पे हम देखें तो पहले नंबर पे जो अमेज़ॉन है उसके पास 999 का स्टॉक है। जो पहला FBM है उसके पास सिर्फ 2 हैं, दूसरे FBM के पास सिर्फ 5 हैं, तीसरे FBA के पास 29 हैं और फिर एक FBM हमारे पास आया उसके पास 71 है। फिर एक FBA आया उसके पास 3 का स्टॉक है और नेक्स्ट FBM 71 है। फिर FBM के पास 10 का स्टॉक है, फिर FBM के पास 26 है, फिर FBM के पास 10 है और फिर FBM के पास 72 है। यहाँ पे ज़्यादा FBM इसको सेल कर रहे हैं, सिर्फ 2 FBA सेल कर रहे हैं और अमेज़ॉन भी इसको सेल कर रहा है। ये डिटेल सारी हमें OS ऑर्डर ने बताई। अब सेम टाइम पे दोस्तों मैं ज़रा यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे जो हमारे पास ग्रैबली है वो हमें क्या इसकी फंक्शनैलिटी हमें दिखाता है। यहाँ पे मैं OS ऑर्डर को बंद कर रहा हूँ दोस्तों। तो ग्रैबली हमें ये डिटेल दोस्तों बता रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया और देखते हैं इसके फंक्शनैलिटी के बारे में। ये दोस्तों इसके सेलर की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे जितने भी सेलर हैं वो हमारे सामने हैं, जिस प्राइस पे सेल कर रहे हैं वो हमारे सामने हैं। ये दोस्तों डिटेल तो हमारे पास है, लेकिन 2 एग्जांपल हमने देख ली। देखना ये है कि दोनों में से बेटर कौन सा है। अब दोस्तों ज़रा गौर से सुनिएगा। OS ऑर्डर जो हमें बताता है डिटेल के बारे में कि इसको बेचने वाले कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं, किसके पास स्टॉक कितना है और आप वो स्टॉक देख के, डेली की सेल देख के ये गैस कर सकते हैं कि मुझे कब इसमें एंट्री मारनी है, मुझे कब इसमें यहाँ पे अपनी सेल को एक्टिव करना है। और दूसरी तरफ मैं अगर ग्रैबली की बात करूँ तो ग्रैबली हमें सिर्फ ये बताता है कि इसको बेचने वाले कितने हैं, FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, अमेज़ॉन है कि नहीं है, लेकिन वो स्टॉक के बारे में नहीं बताता।
दोस्तों अगर आपने स्टॉक के बारे में जानना है, उसके बारे में अपडेट लेनी है, तो मैं समझता हूं कि ग्रैबली के मुकाबले में आपके पास ओएस ऑर्डन उससे कई गुना बेहतर है। अगर आपने स्टॉक के बारे में देखना है, डेली सेल के बारे में देखना है, कितनी सेल डेली हो रही है ये देखना है, कितना किसी के पास स्टॉक रह गया है ये देखना है, तो फिर तो आप ओएस ऑर्डन ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि अगर आप ये चेक करें साथ साथ कि एफबीए कितने हैं, एफबीएम कितने हैं, और इसके अलावा आप ये भी देखें कि ये जो प्रोडक्ट है दूसरे प्लेटफॉर्म पे कितनी सेल हो रही है, किस प्राइस के साथ सेल हो रही है। और इसके अलावा अगर आप एक क्लिक पे, मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिटेल भी देखना चाहते हैं, साथ साथ उसका बीएसआर भी देखना चाहते हैं, तो फिर तो आप ग्रैबली को ज़रूर यूज़ करें। लेकिन जब स्टॉक के बारे में बात आए, जब उसकी डिटेल के बारे में बात आए, जब उसकी सेल के बारे में बात आए, फिर तो आप डेफिनेटली ओएस ऑर्डन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सेलर के साथ साथ बीएसआर आपने सामने रखना है, उसकी एक क्लिक पे डिटेल देखनी है, दूसरी मार्केट्स को भी विजिट करना है, तो फिर आप ग्रैबली को यूज़ करेंगे। ये तो दोस्तों छोटा सा ओवरव्यू आपके साथ था। आई एम श्योर कि आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ, नए फंक्शन के साथ, नए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में, ग्रैबली वर्सेस ओएस ऑर्डन के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।